वोटर का सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे। वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है और किस तरीके से हफ्ते दर हफ्ते वोटर्स का मिजाज बदल रहा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अब वोटर्स से किए हुए वादे और दावे सामने लेकर आ रहे हैं और उन्हें लुभाने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, यही लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बात कर ली पश्चिम की, अवध की और बुंदेलखंड की। आइए बात अब कर लेते हैं पूर्वांचल की। सीधा चलेंगे डेटा सेंटर स्नेहा के पास। स्नेहा, क्या सवाल है और क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल प्राची, सवाल सीधा था पूर्वांचल से, जहां गोरखपुर भी है, काशी भी है। और जब पूछा गया कि पूर्वांचल में कितने वोट मिलेंगे, 130 सीट का पूरा मामला है, तो 29 जनवरी बीजेपी के लिए जो हक में साथ में आए लोग वो है 41%। सपा गठबंधन के लिए 34% का उत्तर मिलता है। बसपा की बात कर लें आप तो 13% है। कांग्रेस आती है 7%, जिनके साथ लोग जाना पसंद करते हैं। 5% जो लोग हैं वो अन्य हैं। कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं मेरे सामने आए हैं। अब इससे बड़ी खबर क्या है, दीपा बताएं। बिल्कुल स्नेहा, बड़ी खबर बता दें, यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर के निकलता है। बड़ी खबर ये 130 सीटों पर एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे ये है। पूर्वांचल में भाजपा को 41% वोट मिल रहे हैं, सर्वे के मुताबिक ये सामने आ रहा है। पूर्वांचल में सपा को मिल सकते हैं 34% वोट, सर्वे ये कह रहा है। और बसपा की बात कर लीजिए 13%, कांग्रेस को 7% वोट मिल सकते हैं और पूर्वांचल में अन्य के खाते में जा सकते हैं 5% वोट। पूर्वांचल कितना अहम है ये आप देखिए। सीधे लिए चलते एक बार फिर से स्नेहा के पास। स्नेहा, ये पश्चिम की जो रस्साकशी हो रही है वो पूर्वांचल वाले भी देख रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर क्या कुछ बदला है, चलिए बता देते हैं फटाफट। 22 जनवरी की बात करेंगे तो बीजेपी प्लस के लिए सिचुएशन थी 41% पर, जबकि आज 29 की बात करेंगे तो 41, यानी नो चेंज। सपा गठबंधन की बात कर लें आप तो 36% और ये घटकर 34% हुई है, इट्स अ चेंज। इसके अलावा बसपा की बात कर ले तो 12% और अब ये 1% बढ़ के 13% पर आ पहुंची है। कांग्रेस 7 पे 22 जनवरी को भी और आज 29 जनवरी को भी। अन्य की बात करें तो 22 जनवरी को 4% का आंकड़ा था, अब यह आंकड़ा पहुंच गया है 5% पर। तो ये है पूर्वांचल के आंकड़े। रुक करेंगे प्राची का। बिल्कुल देखिए, पूर्वांचल के आंकड़े आपने बता दिए हैं। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, जबकि 2% का नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। स्नेहा, जैसा कि आपने अनुमान बताए, सीधा मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ। बागपत से सलूज है और गाजियाबाद से शक्ति मेरे साथ हैं। शक्ति, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, गठबंधन हो चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। उन हमलों का कितना प्रभाव पड़ रहा है जनता पर? शक्ति, आवाज मिल रही है आपको? जी प्राची, जरा एक बार दोबारा रिपीट करेंगी सवाल? शक्ति, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, जुबानी जंग तेज हो गई है राजनीतिक दलों की। कितना असर पड़ रहा है जनता पर इसका? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय जितनी भी पार्टियां उन सबके वरिष्ठ नेताओं ने डेरा डाल दिया। वहीं अखिलेश और जयंत चौधरी यहां पर लगातार बने हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की तो उनके लगातार दौरे चल रहे हैं। अमित शाह के लगातार दौरे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह के दौरे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो भी सत्ताधारी पार्टी है या विपक्षी पार्टी है वो इस समय जमीन पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के किसानों की क्या राय है, इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। इनके मन में क्या है, इनके मन की टटोल रहे हैं, क्योंकि वोट इन्हें ही देना है और इन्हीं के क्या मुद्दे हैं इनके। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। मोदी सरकार और योगी सरकार सबसे बेकार है जी। किसानों का नाश कर दिया, ना पेमेंट दिया ना ब्याज दिया किसानों का, और यूरिया पैसे बढ़ा दिए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, डाई पे पैसे बढ़ा दिए। किसान तो उन्होंने मार दिए ठोड़। देखिए, ये किसान हैं जो नाखुश हैं सरकार से। और भी किसान यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए राहुल, आपसे भी एक बार और फिर जानना चाहेंगे। ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव है, तो यहाँ की आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। खाली जुमले हैं, कहीं भी जमीनी पे बात नहीं है। सारे जो जानवर हैं, जो छुट्टा आवारा पशु हैं, वो जंगलों में है। युवाओं पे लाठियां चल रही हैं, बेरोजगार है युवा। ये भी बिल्कुल नाखुश है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे। हम सारे वो हैं किसान, जितनी बीजेपी वो सरकार है
कि बिल्कुल नाकामयाब है और किसान बिल्कुल परेशान है इसमें। किसान बिल्कुल परेशान है। और भी ये दो भाई हैं हमारे साथ, इनसे ही बात करते हैं। आप एक बार खड़े हो जाइए, जरा अपनी बात रखिए जी, बताइए। भैया हमें युवा और युवाओं में इस सरकार का जितना अपमान हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। इन्होंने ना तो किसी को नौकरी दी है ना किसी को कुछ किया है। खाली इस सरकार में देखे तो एक पीएससी की भर्ती थी जो क्लियर हुई है, नहीं तो किसी का पर्चा कैंसिल हो गया, किसी का पेपर रद्द हो गया, किसी का पेपर आउट हो गया। ये बिल्कुल नाराज हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी काफ़ी देर से हमारे साथ हैं यहाँ पर, आप भी अपनी बात रखिए। देखिए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल जीरो हो गए हैं और जो बच्चों की फीस है वो पूरी की पूरी ली जा रही है। इसके अलावा आप इसमें देख लीजिए, रोजगार के अंतर्गत रोजगार में इन्होंने 2 साल में क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया है, सब कुछ छीन लिया है यहाँ से। कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही है। अभी 2-4 दिन रोज की पहले की बात है कि जो बेचारे अपने आंदोलन लेके वे चल रहे थे रोजगार के लिए, उन्हीं लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको आजीवन प्रतिबंध कर देंगे। क्या यही देश है हमारा? मुद्दा एक ये भी है, अगर बात की जाए तो अगर कहीं पर कुछ होता है, अगर युवाओं के साथ होता तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं रह जाता। पश्चिम तक भी उसकी एक लहर है, यानी कहीं ना कहीं मुद्दे रहते हैं, अपने अपने जुड़ रहते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए कि सरकार से आप भी बता रहे थे आपकी भी नाराजगी है। सरकार से हमारी जिस मुद्दे पे कहते हैं उसी मुद्दे पे हम जवाब देंगे। हर तरह से नाराजगी है क्योंकि इन्होंने करे को नहीं, सिर्फ जुमले बताए हैं। 15 लाख दिया वो जुमला, 14 दिन में पेमेंट होगा वो जुमला, हर चीज़ में जुमले जुमले, आवारा पशु में वे जुमले, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही वे जुमले, 5 साल। बिल्कुल, और भी यहाँ पर किसान हैं, बहुत लोग मुद्दे हैं, समझ रही है और मुद्दे और क्या प्रभावी हो सकते हैं चुनाव में शक्ति, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता जनार्दन तो अपने दिल की बात बता रही है, लेकिन यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा ये जान लेना बहुत जरूरी है। जनता से ये सवाल हमने पूछा है और इसके जवाब क्या आए हैं ये भी हम जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर इसके जवाब जो हैं वो क्या मिल रहे हैं। क्योंकि मुद्दे इलेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द जो चुनाव है वो घूमता हुआ नजर आता है। तो देखिए, ध्रुवीकरण एक ऐसा मुद्दा है। 16% लोग मान रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति एक बार फिर से यूपी में होगी और इसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमेगा। जबकि 24% यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन प्रभावी मुद्दा होगा, एक बड़ा मुद्दा होगा। 15% लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को बड़ा मुद्दा मानते हैं, जिस तरीके से कोरोना में हालात हुए उसे एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। जबकि 15% लोग कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जो हमेशा से यूपी के लिए एक मुद्दा रहा भी है। और देखिए, चौंकाने वाली बात है, सरकार के काम को सिर्फ 6% लोग मुद्दा मानते हैं और ध्रुवीकरण को इससे ज्यादा मुद्दा मान रहे हैं। जबकि मोदी की छवि अभी भी 7% लोगों के मुताबिक मुद्दा है यूपी के चुनाव में भी, और अन्य जो मुद्दे रह सकते हैं ऐसा मानने वाले 17% लोग नजर आते हैं। यानी देखिए, ध्रुवीकरण के लिए 16% लोग कह रहे हैं कि जनता देखिए सब समझती है, वो समझ रही है कि ध्रुवीकरण एक ऐसी जादू की छड़ी है जो राजनीतिक दल घुमाते हैं जब जब चुनाव नजदीक आते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन का असर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या में 24% लोग ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कामकाज को, सरकार की कामकाज को सिर्फ 6 लोग मान रहे हैं कि मुद्दा हो सकता है। अब आइए, साप्ताहिक सर्वे की बड़ी बातें क्या रही हैं, क्या कुछ रहे हैं इसके बड़े पॉइंट्स, आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं। बड़ी बातें क्या रही हैं, आइए जल्दी से बता देते हैं साप्ताहिक सर्वे की। देखिए, यह है कि भाजपा और सपा के बीच में वोट का जो फासला है वो 1% घट गया है, ये बड़ी बात रही है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट यह है कि भाजपा और सपा के बीच वोट में अब 8% का अंतर है। जबकि अगर तीसरी बड़ी बात की बात कर लें तो तीसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा का वोट शेयर 1% बढ़ा है, जबकि सपा ने 2% का उछाल लिया है, 2% बढ़ा है सपा का वोट शेयर। अगर हम बात करें भाजपा की तो वोट शेयर है 43%, सपा का वोट शेयर है 35%। ये इजाफा हुआ है तब जाकर इतना आया है। इसके अलावा पिछले हफ्ते भाजपा का वोट शेयर था 42%, जिसमें 1% का इजाफा हुआ। सपा का था 33%, जिसमें 2% का इजाफा हुआ है। बसपा की अगर बात करें तो वोट शेयर बढ़ा है 1% और बढ़कर हो गया है 13%। कांग्रेस में अगर बात करें तो कांग्रेस के वोट शेयर में कोई बदलाव नजर नहीं आया, 7% पर ही कांग्रेस का वोट शेयर अभी टिका हुआ है। बात अगर हम पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी में भाजपा के वोट शेयर 2% की बढ़ोतरी हुई है और पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता हुआ 3% का पुल ले चुका है, यानी 3% बढ़ोतरी सपा गठबंधन में भी हुई है। इसके अलावा अवध की बात कर लेंगे। अवध की बात करें तो भाजपा का वोट शेयर स्थिर बना हुआ है, जबकि सपा ने 3% अपना वोट शेयर बढ़ा लिया है अवध में।
पूर्वांचल की बात करें तो भाजपा का वोट शेयर यहां पर स्थिर है, जबकि सपा का वोट शेयर गिरता हुआ नजर आया है। बुंदेलखंड की बात करें, 19 सीटों वाले बुंदेलखंड में भाजपा का वोट शेयर 1% बढ़ा है। सपा का वोट शेयर जो है यहां पर जरूर गिरता हुआ नजर आया है। तो ये रीजन वाइज भी हमने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ बड़ी बातें क्या रही हैं ये भी आपने समझ लिया। वोटर्स का मिजाज क्या है ये आप लगातार जान रहे हैं। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, आइए फटाफट से उनके पास चल लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है। सलोज, आपके पास आना चाहूंगी। बागपत में क्या मुद्दे समझ में आते हैं जब लोगों से बात की जाती है, उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या है? देखिए, बागपत की बात करें तो बागपत में सबसे बड़े मुद्दे यही हैं कि एक तो जो आवारा पशु हैं वो किसानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उनकी खून पसीने की जो कमाई है उसको खा रहे हैं। दूसरा, किसानों के बकाए गन्ने के भुगतान का मामला है कि यहाँ की एक मलकपुर चीनी मिल है, सरकार किसी की भी आती है लेकिन किसानों के 100% भुगतान आज तक नहीं किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर थी सड़क की, चूंकि लोनी से होते हुए और अगर आपको मुजफ्फरनगर तक जाना है तो वो सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के सामने थी। लेकिन अब दिल्ली यमुनोत्री हाईवे बनने के बाद किसान काफी खुश है, क्योंकि अब उनकी जो सड़क है, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क का जो अंतर नहीं समझ पाते थे, अब तस्वीर साफ हो गई है, रास्ता बिल्कुल साफ है। किसानों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा था जो फिलहाल सरकार आने के बाद एक तरीके से सॉल्व हो गया। उनको तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिली है। और क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, यही हम किसानों से बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आपकी परेशानी क्या है? यहाँ परेशानी बस जो थी जी हमारे प्रधान जी ने खत्म कर दी। वो तो आवारा पशुओं की जो परेशानी थी वो जो है बिजार पकड़ के और गौशाला में भिजवा दिए। तो फिलहाल हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ खड़े? हाँ, बीजेपी के साथ है। कृष्णपाल मलिक है हमारा विधायक। अच्छा। उसके साथ है हम। तो ऐसा विधायक ने क्या करा जो सरकार के लिए सोच रहे हो? हम जो चाहें वो करवा दे उसे, जब बुला ले वो आ जा और वही समस्या सुने सारी। अच्छा, देखिए कुछ युवा हैं, युवाओं से भी हम बात कर लेते हैं, चूंकि युवाओं का मुद्दा काफी इस समय हॉट चल रहा है। युवाओं की बात भी समझना जरूरी है। आप बताइए, सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? सरकार अच्छा काम करे। सरकार ने भर्ती निकाली थी, युवाओं के लिए रोजगार निकाला। 49,000 भर्ती हुई थी, और फिर 41,000 की भर्ती हुई। अखिलेश के टाइम में क्या था, अखिलेश के टाइम में ज़्यादा भर्ती होते थे और भर्ती का नाम रोजगार की दर था, सब ज़्यादा भर्ती होते थे। और ये नाम ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे है ना, ये कागज में पास हो गए और चला गया इनको अखिलेश के टाइम में। योगी ने बनाया आके यहाँ पर, और ये जो उनसे बिजली का रहना, इनको बिजली 300 यूनिट फ्री करेंगे। ये तब उसके टाइम में 2 घंटे बिजली आ कर देती, 4 घंटे उनका नाम 4 घंटे बाद फिर आ रही थी। तो 2 घंटे बाद बिजली चलती थी वहाँ पर। ये नाम 22 घंटे बिजली आ रही है योगी सरकार में। योगी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, जो विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि युवाओं को रोजगार ही नहीं दिए। विपक्ष का कहना, इनका कहना का बात है, इन्हें तो बड़ी के नाम सरकार लानी, फिर ऐसे ही गुंडाराज हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सलोज, शहर दर शहर मुद्दे बदल रहे हैं और वोटर्स का जो मिजाज है वो किस तरीके से बदल रहा है ये आपके माध्यम से हम समझ भी रहे हैं और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मेरे 2 सहयोगी, ब्रेकिंग सेंटर से मेरे साथ दीपा और इसके साथ ही साथ डेटा सेंटर से स्नेहा मेरे साथ लगातार बनी हुई है, जो सवाल और जवाब में बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है वो लगातार बता रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, कहीं मत जाइएगा। लगातार जारी है बीपी गंगा का सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे, यूपी का मूड क्या है। तो लगातार इस सर्वे के जरिए हमने आपको बताया क्या है वोटर्स का मिजाज, और 48% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर बड़ी बातों की बात कर लें तो 48% लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर जरूर पुल लिया है समाजवादी पार्टी ने 2% का। फिलहाल यूपी में कौन जीतेगा ये सवाल था, तो इसके 48% लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 31% लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा। 9% लोग बसपा के पक्ष में हैं, 3% कांग्रेस के पक्ष में हैं, 3 अन्य के पक्ष में हैं, 2% त्रिशंकु के पक्ष में नजर आते हैं और 2% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। इस पूरे सर्वे के दौरान मेरी 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी रही, डेटा सेंटर से स्नेहलता और मेरे साथ ब्रेकिंग सेंटर से दीपा बनी रही। स्नेहलता, क्या लगता है आपको? आपने मेहमानों की बात सुनी, आपने तमाम अनुमान देखे, अगले हफ्ते तक ये घमासान और कितना बढ़ सकता है? देखिए प्राची, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा लोगों का मूड जो है वो बड़ी तेजी से बदलेगा। जो फ्लोटिंग वोटर्स जिसे कहते हैं वो शायद फ्लोटिंग के बजाय किसी एक साइड में सेटल डाउन हो सकते हैं, और उन फ्लोटिंग वोटर्स पे नजर हमेशा हर पार्टी की रहती है। जितना चुनाव नजदीक आएगा
जो अपना वोट बैंक है वो है, लेकिन इसके अलावा फ्लोटिंग वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाया जाए इस पर निगाहें रहती हैं और इसकी हवा बनती है, उसी पे नजर हमारी भी रहती है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए फ्लोटिंग वोटर्स का आपने जिक्र किया और इन्हीं को साधने की जुगत में अब तमाम राजनीतिक दल स्नेहलता लग भी गए हैं। दीपा, आप ब्रेकिंग सेंटर से हर एक बड़ी खबर बताती रही दर्शकों को, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़े बदलाव आने वाले वक्त में या एक हफ्ते में हो सकते हैं? बिल्कुल प्राची, जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी वैसे वैसे भी बहुत सारी तस्वीरें बदल करके सामने आएंगी। पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम में हो, पूर्वांचल में हो, बुंदेलखंड में हो, अवध में हो, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लगातार ये हो रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है वो मिले, लेकिन कुर्सी की जो चाबी है या फिर सत्ता की जो चाबी है वो जनता के पास है। अब जनता जनार्दन का मूड किस तरीके से बदलता है आने वाले दिनों में, मिजाज किस तरीके से बदलता है प्राची, उस पर भी लगातार नजर होगी। और उत्तर प्रदेश का किला कौन फतेह करता है, किसको सत्ता मिलती है, इस पर भी आगे जो बदलाव होंगे वो भी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। प्राची, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एबीपी गंगा या चुनाव मतलब एबीपी गंगा, क्योंकि हम हर एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और दर्शकों से किया हुआ वादा लगातार निभा रहे हैं, इसलिए हर हफ्ते लेकर आते हैं हम ये साप्ताहिक सर्वे। बहुत शुक्रिया आपका स्नेहलता और दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा मेरे दो सहयोगी ग्राउंड से भी हमारे साथ जुड़े, सलोज आपका शुक्रिया, शक्ति आपका भी शुक्रिया। इस कड़कड़ाती ठंड में आपने जनता की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।